अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रुकवा दिया था। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि अगर उस समय उन्होंने दखल ना दिया होता तो दोनों देश शायद परमाणु युद्ध तक पहुंच जाते। जी हां, ये कहना है ट्रंप का। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की दो परमाणु ताकतें सामने खड़ी हों और हालात नियंत्रण से बाहर हों तो किसी भी बड़े नेता के लिए बेहद ज्यादा गंभीर स्थिति होती है। ट्रंप बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। ट्रंप के शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत शानदार शख्स से बात कर रहा था, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के साथ आखिर उनका क्या चल रहा है, इतनी नफरत क्यों है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान से भी बात की और दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम लोग इसी तरह भिड़ते रहोगे तो अमेरिका किसी तरह की कोई डील नहीं करेगा आप दोनों के साथ में, और अगर हालात ऐसे ही बिगड़े तो इतना टैरिफ लगा दूंगा कि सिर घूम जाएगा आप लोगों का। ये कहना है ट्रंप का, ये दावा कर रहे हैं ट्रंप। ट्रंप का दावा है कि उनके फोन कॉल और चेतावनी के महज 5 घंटे के भीतर दोनों देशों ने तनाव कम करना शुरू कर दिया और हालात धीरे धीरे शांत हो गए। यानी ट्रंप के हिसाब से उन्होंने एक बड़े परमाणु युद्ध को रोक दिया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। ट्रंप ने भारत पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है और उसे दूसरे देशों में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया है। भारत ने साफ कहा है कि जब अमेरिका और यूरोप खुद रूस से कारोबार कर रहे हैं, चाहे वे यूरेनियम हो, पैलेडियम हो, खाद, खनिज, फिर कोई दूसरा केमिकल हो, तो सिर्फ भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। भारत का तर्क था कि रूस से तेल खरीदना उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा की एक जरूरत है, कोई लग्जरी नहीं है। अब असली झगड़ा या जो झटका है भारत को तब लगा जब अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत पर, यानी आज 27 तारीख है, भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। सोचिए, आधे दाम सिर्फ टैक्स में चले जाएंगे। ये दर उतनी ऊंची है कि ज्यादातर भारतीय कंपनियां इसे झेल नहीं पाएंगी। भारत हर साल करीब 86.5 अरब डॉलर यानी लगभग 7.2 लाख करोड़ का सामान अमेरिका को निर्यात करता है। ये भारत के कुल निर्यात का लगभग 18% है और जीडीपी का 2.2% का हिस्सा है। ऐसे में 50% टैरिफ का सीधा मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ना। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे भारत की जीडीपी में 0.2 से 0.4% तक की गिरावट हो सकती है। अब आपको ये आंकड़े सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल देती है, नौकरियां, बिजनेस और पूरे मार्केट पर। जापानी ब्रोकरेज फर्म नुमोरा ने तो साफ चेतावनी दी कि 50% टैरिफ दरअसल एक तरह से व्यापारिक प्रतिबंध जैसा है। इससे भारत का निर्यात लगभग ठप हो सकता है। एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वे मुश्किल से 10 से 15% तक का टैरिफ झेल सकते हैं, लेकिन 50% बिल्कुल नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो भारत की आर्थिक प्रगति पर गहरा असर पड़ सकता है। ग्रोथ रेट्स 6% से नीचे खिसक सकती है और सबसे बड़ी चुनौती होगी, भारत अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार यानी अमेरिका को खोने की कगार पर पहुंच सकता है। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप अपने आप को शांति का दूत बताकर कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रोक दिया है, लेकिन दूसरी तरफ उनके लगाए टैरिफ ने भारत की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है। क्या अमेरिका से बातचीत करके रास्ता निकलेगा या फिर भारत को अपने एक्सपर्ट्स के नए बाजार खोजने होंगे, यानी एक्सपोर्ट के जरिए जो बाजार है। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।